जय श्री कृष्ण भक्तों, आज आप लोगों को दो मित्र भक्त की कथा सुनाते हैं। कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण पुंडरीक और एक क्षत्रिय अम्बरीश रहते थे। दोनों में बड़ी मित्रता थी। दोनों एक साथ खाते पीते थे, टहलते सोते, सब कुछ एक दूसरे के बिना कोई भी काम नहीं करते थे। दोनों युवक थे, स्वतंत्र थे, पास में धन था और उस पर कुसंग में पड़ गए थे। अब देव पूजन, संध्या वंदन सब कुछ भूल गए थे और केवल कुमार्ग में लग गए। वेश्या और मदिरा उन्हें प्रिय लगने लगी। धर्म और परलोक का स्वप्न में भी उन्हें ध्यान नहीं आता रहा। पाप में आधी उम्र बीतते बीतते दोनों का धन नष्ट हो गया। वेश्या और शराब के चक्कर में घर द्वार नीलाम हो गए। मांगने पर एक पैसा भी कोई उन्हें नहीं देता था। उनके चरित्रहीन मित्रों ने उनका साथ छोड़ दिया। वेश्या ने धक्के देकर उनको घर से बाहर निकाल दिया। समाज में कोई उनसे बोलता तक नहीं था। अत्यंत दुखी होकर दोनों ने अपनी जन्मभूमि का त्याग कर दिया। उन्हें जब अपने कर्मों पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था, भटकते हुए दोनों एक यज्ञ मंडप के पास पहुँचे। पश्चाताप से उनके पाप कुछ घट गए। पूर्व जन्म के किसी पुण्य का उदय हो गया। ऋषियों की वेद ध्वनि कानों में पड़ी तो दोनों का यज्ञ दर्शन की इच्छा हुई। वे यज्ञशाला में गए। यज्ञ दर्शन से उनका चित्त और शुद्ध हुआ। उनके मन में पश्चाताप विशेष वेग से जगा। उनका हृदय दुखी पीड़ित होने लगा। हमने जो भयंकर पाप किए हैं वे कैसे नष्ट होंगे? हमारे उद्धार का कौन सा मार्ग है? उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण बड़े दयालु होते हैं, अतः अवश्य ये ऋषिगण हम पर कृपा करके कोई उपाय बताएंगे। दोनों मित्र ऋषियों के पास जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। फूट फूट कर रोते हुए अपने पापों का वर्णन करके वे उनसे छूटने का उपाय पूछने लगे। पाप और पुण्य दोनों ही ऐसे हैं कि वर्णन करने से उनका क्षय होता है। वर्णन करने से इन दोनों उनमें का से पाप एक और भक्त घट ने गया। कहा, तुम दयालु दोनों अपने विप्र ने पापों के लिए धैर्यपूर्वक इन पश्चाताप दोनों कर की रहे बातें हो। सुनी। यह बड़ा पर शुभ इन लक्षण दोनों है। की तुम उपयुक्त कोई अब प्रायश्चित भगवान की उन्हें शरण ले सूझ लो, ही नहीं रहा जो था। अपने पिछले अंत में पापों के लिए पश्चाताप करता है, आगे पाप न करने का दृढ़ निश्चय करके भगवान की शरण ले लेता है और उन सर्वेश्वर के भजन में ही जीवन बिताता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उनका देव दुर्लभ दर्शन पाकर कृतार्थ हो जाते हैं। अतएव तुम दोनों श्री जगन्नाथ धाम जाओ और वहाँ दारू में पुरुषोत्तम के दर्शन करो। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके तुम सभी पापों से छूट जाओगे। वे दोनों उन महर्षि के उपदेश प्राप्त कर बड़ी उमंग से पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर चल पड़े। भगवान का ध्यान और भगवान नाम का जप, यही अब उनका व्रत हो गया। जगन्नाथपुरी पहुंचकर उन्होंने समुद्र स्नान किया। उसके उपरांत भगवान के दर्शन करने को गए, पर उन्होंने भगवान की मूर्ति के दर्शन नहीं हुए। भगवान के श्री विग्रह के दर्शन न होने से उन्हें बड़ा दुख हुआ। भगवान के पापाहारी नामों का आर्त भाव से कीर्तन करते हुए वे 3 दिन निर्जल वहीं पड़े रहे। तीसरे दिन रात्रि में उन्हें ज्योति के दर्शन हुए। 3 दिन और वे उसी प्रकार उपवास किए, कीर्तन करते रहे। 7वीं रात्रि को स्वप्न में भगवान ने अपने दिव्य रूप की झांकी दिखाई। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि उसके मन में पश्चाताप जग उठा है, वह पुनः पाप न करने का निश्चय करके भगवान की शरण ले ली है, तो अवश्य ही प्रभु उसे अपना लेते हैं। वे दोनों मित्र 7 दिन से भगवान के द्वार पर निराहार रहकर उनके मंगलमय के दिव्य नामों का श्रद्धापूर्वक और विश्वासपूर्वक आर्त भाव से कीर्तन कर रहे थे। उनके सारे पाप भस्म हो चुके थे। प्रभु ने उन पर कृपा की। नेत्र खुलते ही स्वप्न में होने वाली भगवान की ज्योतिर्मयी दिव्य झांकी प्रत्यक्ष देखकर वे कृतार्थ हो गए। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और उन्होंने तत्काल उसी क्षण यह निर्णय लिया कि अब पुरुषोत्तमपुरी क्षेत्र को छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे और जीवन भर भगवान का भजन करने में अपना जीवन यापन करेंगे। जय श्री कृष्ण भक्तों, इतनी अच्छी कथा सुनने के बाद एक लाइक तो बनता है, तो फिर देरी किस बात की? चलिए जल्दी जल्दी अपने अपने बेल आइकन के बटन को दबाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण भक्तों।